अब कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 6.1 उसका हम क्वेश्चन समझते हैं छठवां। क्या बोला गया है इसमें समझो ज़रा। यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री यानी 64 डिग्री है। अब यहाँ पर कोई चित्र तो इसका है नहीं, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से आपका चित्र बना हुआ है। तो हमने एक काम करो, अपने मन से ही इस तरीके से हमने ये लो अपनी तरफ से ही बना दिया और कह दिया कि ये एक्स वाई जेड है। ठीक है कि नहीं। ये लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पर है वाई और यहाँ पर है आपका जेड। इसको हमने क्या मान लिया जी 64 डिग्री। उसके बाद उन्होंने कहा एक्स वाई को पी तक बढ़ाया जाता है। ये जो एक्स वाई है इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, कहाँ तक बढ़ा दें, सीधा बढ़ा के लाते हैं आगे की ओर। हमने कह दिया इसको हमने इस तरफ बढ़ा दिया और बढ़ाने पर कहाँ गया, पी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद दी हुई सूचना से एक आकृति आपको खींचते जाना है। चलो हम इसको तो बनाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा यदि किरण वाई क्यू, अब उन्होंने कहा वाई तो है लेकिन क्यू तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा सॉरी, ये हमने वाई पी बढ़ाई थी ना यहाँ पे, तो इसको पी मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मानेंगे हम, पी। ये वाई है आपका और यहाँ तक ये पी हो गया। अब उन्होंने एक चीज़ और बोली कि ये किरण हमें खींचनी है वाई क्यू, वाई से लेकर क्यू तक एक ऐसी किरण खींचनी है। कैसी भी खींचनी है आगे उन्होंने बताया है कि जो एंगल जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को, ये वाला जो एंगल है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा वाला जो एंगल है उसको समद्विभाजित करती है यानी बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट। यानी यहाँ से एक हमने इस तरीके की वाई पी लाइन खींची, वाई पी लाइन खींची, वाई पी नहीं माफ़ कीजिएगा, वाई क्यू बोला है उन्होंने, वाई क्यू बोला है। तो वाई क्यू लाइन हमने इस प्रकार से खींची है जो इस वाले एंगल, किस वाले को, जेड वाई पी, बताओ कहाँ था जेड वाई पी, जेड वाई पी, इस वाले को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब पता तो है नहीं कि वो कितना है। ठीक है। तो हमने क्या मान लिया इसको, इस वाले को मान लिया जी x और इस वाले को भी कह दिया कि ये वाला भी है आपका x, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमने कह दिया ये वाला भी x है और ये वाला भी आपका x है। तो उन्होंने कहा है तो एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू यानी ये वाला, यानी ये 64 वाला भी, एक्स वाई जेड ये वाला भी और साथ में जेड वाई क्यू ये वाला भी, इन दोनों एंगलों को जोड़ने पर आपका ये वाला एंगल बनेगा कौन सा, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला पूरा बड़ा वाला एंगल बनकर आपका तैयार होगा। तो आपको एक तो इसको निकालना है और दूसरा निकालना है प्रतिवर्ती। देखिए प्रतिवर्ती मैंने आप लोगों को समझाया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, जो आपका शायद सेकंड क्वेश्चन था या फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका प्रतिवर्ती वाला आपका पहला ही क्वेश्चन था। हाँ जी, इस वाले में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रतिवर्ती मतलब जो आपका 180 से अधिक वाला हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा वाला, क्यू वाई पी, कहाँ है आपका क्यू, क्यू ये रहा, वाई ये रहा और पी ये रहा, क्यू वाई पी। देखो ये तो छोटा वाला हो जाएगा लेकिन इसके यहाँ पर ये ऐसे इधर से लेके इधर तक ये पूरा वाला आपका प्रतिवर्ती वाला क्यू वाई पी कहलाएगा। अगर इसको देखो हम ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ पर हम अलग से आपको खींच कर बता देते हैं। यहाँ पर आपका ये जो क्यू है वो ये रहा क्यू, यहाँ पर ये जो वाई है वो ये रहा वाई, ये रहा आपका पी। देखिए ये तो होगा छोटा वाला एंगल, ये प्रतिवर्ती नहीं होगा, रिफ्लेक्स नहीं होगा। ये वाला क्यू वाई पी आपका क्यू वाई पी, ये वाला आपका होगा प्रतिवर्ती क्यू बाई पी। अब इसको निकालने के हमने आपको बताया कि अगर देखो इस वाले को और इस वाले को मिला दो तो पूरा एक एंगल यानी 360 डिग्री बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चाहें तो पूरे 360 में से इधर वाला ये जो देखो ये जो छोटा वाला क्यू बाई पी है, इस वाले को, इस वाले x को अगर हम पूरे 360 में से इस वाले को घटा देंगे तो ये पूरा वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस x की वैल्यू को निकालें, इसको और इस 64 को, 64 को, और ये तो आपकी एक सीधी रेखा है तो इधर 180 होगा। तो 180, 64 और x की वैल्यू इन तीनों को जोड़कर भी हम अपने इस प्रतिवर्ती वाले क्यू बाई पी को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही तरीके हैं। चलो अब हमने जो किया है उसको हम समझते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये जो चित्र है वही वाला चित्र हमने सेम टू सेम यहाँ पर बना रखा है जो अभी हमने आपको बनाकर बताया। अब हम इसमें समझते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें जो दिया गया हमने उसको लिख दिया। क्या दिया गया था, एक्स वाई जेड हमें दिया गया था पहले ही शुरुआत में ही। एक्स वाई जेड उन्होंने कहा था
कि XYZ आपका है 64 डिग्री। तो हमने XYZ को कितना, XYZ आपका 64 है, हमने XYZ एंगल जो है आपका उसको हमने 64 डिग्री लिखा। उसके बाद क्योंकि देखो हमने माना था, किसको माना था, ZYQ आपका, देखो यहाँ पर जो एंगल बने थे ये ZYQ, क्योंकि इसका पता नहीं था ये कितना है तो उसको हमने x माना। अच्छा, ये वाला बराबर किसके था, QYP, इस वाले के, क्योंकि इस वाली लाइन ने, ये जो हमारी लाइन आ रही थी YQ, इसने इस पूरे बड़े वाले कोण को दो बराबर हिस्सों में समद्विभाजित कर दिया था, बाइसेक्ट कर दिया था, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया था। तो जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा। तो ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, तो उसको भी x माना, इसको भी x माना। चलिए, तो ये हमने इसको, इन दोनों को ही x के बराबर जो है माना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एंगल XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP, देखो XYZ किधर है, ये ऊपर वाला, उसके बाद ZYQ किधर है, ZYQ ये वाला x, और आपका QYP किधर है, QYP ये वाला, ये तीनों के तीनों, इन तीनों के तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई एक सीधी रेखा होती है, इस सीधी रेखा पर यहाँ बनने वाला, इस y पर, देखो इस बिंदु y पर बनने वाले ये जितने भी कोण हैं, ये तीनों के तीनों कोण, इन तीनों के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 प्राप्त होगा। तो हमने उसको लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका XYZ है वो हमें 64 डिग्री दे रखा था, XYZ की जगह पर हमने 64 डिग्री लिखा। ZYQ पता नहीं था, हमने उसको x माना था, उसकी जगह पर x लिखा। QYP भी हमें पता नहीं था, उसको भी हमने x माना, बराबर में हमने 180 लिखा, ठीक है कि नहीं। चलो, अगर देखो कॉमन सेंस से देखो, ऐसे अगर पता करना होता, ऐसे अगर नॉर्मली अगर पता करना होता तो हमें सीधा सा पता है, ये पूरा 180 होता है, ये पूरा का पूरा एंगल 180 में से इसको घटा के प्राप्त हो जाएगा, और फिर ये दोनों उतने हो जाएंगे क्योंकि उनको बराबर बराबर, अगर ये मान लो अगर हमारा कितना आ जाता, ये मान लो 100 आता, मान लो ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, अगर ये 100 होता तो ये 50-50 होते कि नहीं होते। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें तरीके से लिखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें लिख कर दिखानी पड़ती हैं जब भी हम लिखते हैं, ठीक है। बताने के लिए तो चलो ऐसे ही आपको बता देंगे हम, लेकिन लिख कर कैसे बताना है उसको जो है ध्यान से आप लोगों को क्रम बाई क्रम चीज़ें लिखनी होती हैं। चलो, बराबर में हमारा 180 है, सबको जोड़ने पर 180 आता है, 180 लिखा हुआ है। ये जो 64 है उसको हम 180 के इस तरफ ले आएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, और x और x आपस में जुड़कर 2x हो गए। उसके बाद 180 में से हम 64 को कम करेंगे, 116 आएगा, और इधर हमारा 2x था, 2 को हम 116 के भाग में लेकर आएंगे क्योंकि x के साथ वो गुणा में था। 2 से 116, इन दोनों को हम सरल करेंगे, सिंपल करेंगे, तो इनको भाग करने पर आपका जो आ जाएगा 58, यानी कि 58। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 58 आ गई। यानी हमारा ये वाला जो कोण है ये भी 58 है, और ये वाला कोण भी हमारा 58 हो जाएगा, दोनों के दोनों 58 यानी 58 हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने उनको लिख भी दिया कि QYP बराबर भी आपका 58 हो जाएगा, और ZYQ बराबर भी 58 यानी कि आपका 58 हो जाएगा। उसके बाद XYQ, अब हमें निकालना था अपना एंगल, उन्होंने बोला था कि आपको एंगल XYQ को निकालना है। तो XYQ किधर है, देखो ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका q है, यानी ये इतना बड़ा वाला एंगल जिसमें ये 64 भी है और आपका ये x भी है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि हम एक चीज़ इसमें हमें चित्र की मदद से दिखाई दे रहा है कि जो एंगल XYQ है वो किसके बराबर है, एंगल XYZ इस वाले के, और साथ में से अगर हम जोड़ देंगे ZYQ को, इसको, इन दोनों ही कोणों को जोड़ने पर जितना आएगा वो XYQ के बराबर होगा। चलो, XYZ को हमें दिया गया था सबसे पहले, वो था आपका 64, और जो आपका ZYQ था वो आपका था 58। दोनों की वैल्यू रखी, दोनों को जोड़ दिया तो 122 आ गया, यानी आपका जो XYQ है वो आपका 122 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमने XYQ को निकाला। उसके बाद हमें निकालना है आपका QYP। तो देखो, QYP के लिए अभी मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि अगर हमें अपना प्रतिवर्ती QYP चाहिए, क्योंकि QYP तो हम निकाल चुके थे पहले भी, देखो ये निकाल चुके थे हम QYP, ये छोटा वाला, लेकिन प्रतिवर्ती यानी उधर वाला, तो हम क्या करेंगे, पूरे 360 में से इतने छोटे वाले QYP को हम घटा देंगे। उसको जब हम घटा देंगे 360 में से QYP को, यानी कि 360 में से 58 को कम कर देंगे, तो जो 302 आएगा वही आपका प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स वाला QYP कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपकी ये जो प्रश्नावली है वो समाप्त होती है।